नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लोगुत्तमे श्रमणेनाय पुत्ते। श्रमण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर लोक में उत्तम हैं। आज के दिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्णय के अनुसार धर्म संघ ने एक औपचारिक रूप में, विधिवत रूप में मुझे धर्म संघ के दायित्व की मानो चद्दर ओढ़ाई थी। वह अमल धवल चद्दर, और वह चद्दर दायित्व की प्रतीक थी। वह दायित्व मिलना भाग्य की बात भी लग रही है, और एक तरह से एक थोड़ा भार, चद्दर में तो ज़्यादा भार नहीं रहा होगा, पर चद्दर जो जिस बात की प्रतीक थी उसमें भार का मतलब एक बहुत बड़ा दायित्व का बोध कह सकते हैं। दायित्व की जिम्मेवारी की प्रतीक वह चद्दर थी। और हमारे धर्म संघ में इतने संत हैं, इतनी साध्वियाँ, समणियाँ, श्रावक श्राविकाएँ, संस्थाएँ, इतने बड़े समुदाय का एक आध्यात्मिक नेतृत्व करने का, संचालन करने का, प्रबंधन करने का, शासन प्रशासन करने का जिम्मा मुझे आज के दिन ऑफिशियल रूप में कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। सरदार शहर का वह गांधी विद्या मंदिर उधर का वो प्रांगण था, और उस समय व्यवस्था समिति के मुखिया सुमति जी गोठी थे सरदार शहर में। तब वो पट्टोत्सव का पदाभिषेक का प्रोग्राम हुआ था, और वह प्रोग्राम वो पहला पट्टोत्सव कह दें। और प्रोग्राम भी वैसे मुझे थोड़ी स्मृति बहुत व्यवस्थित, बहुत गरिमापूर्ण व्यवस्थित रूप में वह कार्यक्रम हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वैशाख कृष्णा एकादशी को महाप्रयाण हो गया। पहले तो वो गुरुदेव का सारा एक अंतिम कार्य और सारा वो थोड़ा निपटा। फिर एक संघ में वो था भी युवाचार्य जो थे, अब आचार्य वैसे तो बन ही गए, पर पट्टोत्सव का प्रोग्राम करना है। उस समय साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, हमारे वरिष्ठ कई मुनि प्रवर भी थे, और कई कम उम्र का साधु वीर यों मिलजुल कर चिंतन मंथन करके वो आज का दिन तय किया गया, वैशाख शुक्ला दशमी का। और मुझे भगवान महावीर के साथ जोड़ दिया गया, भगवान महावीर के साथ जोड़ दिया गया। यों ही ये आचार्य तो तीर्थंकरों से जुड़े हुए ही मान लेने चाहिए। मुझे तो दिन के हिसाब से भी भगवान महावीर की कैवल्य प्राप्ति की तिथि, और वो ही तिथि मेरी औपचारिक दायित्व ग्रहण की तिथि बन गई। हमारा धर्म संघ जहाँ एक आचार्य का नेतृत्व स्थापित है और दूसरों का सहयोग लिया जाता है, बिना सहयोग के तो काम करना कठिन हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ भी कितना श्रम करने वाले, सहयोग देने वाले। आगम में जो आया है, हवई किच्चाणम शरणम भूयाणम जगई जहा, यानी मैं इस बात को यूँ ले रहा हूँ कि आचार्यों को भी कईयों का इतना आश्वासन सा होता है, या हो तो वो भाग्य होता है कि अमुक काम तो अमुक को कह दें, वो देख, अमुक को कह दें वो अपने आप देख लेंगे, देख सकेंगे। तो ये आश्वासन है, ये आचार्य का मानो भाग्य है कि नहीं, अमुक काम उनको कह दें वो संभाल लेंगे, संभाल सकेंगे, बस ये आश्वासन मन में होता है। वो आचार्य का अपना एक भाग्य है
कि यह काम उनको याद कर लें, उनको बता दें, यह काम उनको बता दें। बस काम बता दिया, फिर प्राय कभी पूछताछ करना हो तो कर लो, वो काम अपने आप संपादित हो जाएगा, वो करने वाले कर देंगे। इतना आश्वासन मिलना अपने आप में बड़ी अच्छी बात, भाग्य की बात होती है। मुझे लगता है कि आज भी कोई कोई काम करने, यह काम उनको थोड़ा संकेत कर दें और फिर ध्यान दे सकेंगे। तो यह हवई किच्चाणम शरणम कि आचार्यों के लिए मानो शरण होते हैं, आधार होते हैं या आलंबन होते हैं कि वो काम तो वो देख सकेंगे। वरना इतना बड़ा व्यवस्था तंत्र है, हमारी यात्राएं भी होती है, इतना बड़ा संघ इधर उधर फैला हुआ है कि हमारे धर्म संघ की एक खासियत यह है, यह बहुत फैला हुआ है। फैला हुआ कैसे? मैं कई संप्रदायों को देखता हूँ कि उनका अमुक एरिया में बाहुल्य है, अमुक एरिया में उनके श्रावक लोग ज़्यादा रहते हैं, एक सघन एरिया वो एरिया है। पर तेरा पंथ को मैं देखता हूँ कि भारत के कितने प्रांत ऐसे होंगे जहाँ तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं नहीं रहते। हिंदुस्तान में जगह जगह, साउथ में देख लो, पूर्वोत्तर में देख लो, कोलकाता में देख लो, राजस्थान है ये, हरियाणा, पंजाब, एमपी, महाराष्ट्र, यानी ये इतने प्रांत हैं जहाँ तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं फैले हुए हैं। एक संप्रदाय का इतना फैला हुआ होना, पता नहीं और कितने संप्रदाय ऐसे होंगे तो इतने फैले हुए हों, पर तेरा पंथ तो इस माने में व्यापक संप्रदाय है जो इतना फैला हुआ है। तो उस संप्रदाय की सार संभाल करना और इतने साधु साध्वियाँ जो भारत के कितने प्रांतों में साधु साध्वियों का विचरण होता है, फिर समन श्रेणी और हो गई तो समन श्रेणी का तो विदेश भी क्षेत्र बन गया। तो इतने साधु साध्वियाँ, समणी श्रेणी, श्रावक श्राविकाएं और हमारे व्यापक कार्यक्रम अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, उनसे जुड़े हुए लोग, तो इतनों का कितनों का एक दायित्व आचार्य का होता है। तो इस दायित्व के निर्वहन में कितनों का सहयोग भी अपने अपने ढंग से मिलता है। तो संतों में भी अब हमारे कई वरिष्ठ हैं, उम्र से भी वरिष्ठ हैं, दीक्षा पर्याय से बड़े हैं, और कई उम्र से भले कम हों, दीक्षा पर्याय में वर्तमान में तो स्थिति यह बन गई है, गुरुकुलवास में तो दीक्षा पर्याय में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यह संभवतः 2024-25 का 2081 के चतुर्मास के बाद का जीवन का पहला मौका आया होगा कि मर्यादा महोत्सव हुआ भुज में, तो दीक्षा पर्याय में आचार्य से बड़ा कोई नहीं है। यह मेरे देखने में, मेरे यानी 15 वर्षों में पहला मौका आया होगा। कोई भी संत दीक्षा पर्याय में मेरे से बड़ा नहीं, कोई भी साध्वी का भी दीक्षा पर्याय मेरे से ज़्यादा नहीं, साध्वी प्रमुखा जी का भी दीक्षा पर्याय मेरे से ज़्यादा नहीं। यह स्थिति कितने वर्षों बाद अभी गुरुकुलवास में आई है। आज पट्टोत्सव है, मेरे से दीक्षा पर्याय में कोई भी बड़े संत नहीं है, कोई साध्वी जी, इतनी साध्वियाँ हैं, दीक्षा पर्याय तय मेरे से कोई बड़े नहीं है। तो यह स्थिति अब बन गई है कि वरना बड़े संत गुरुकुलवास में, महोत्सव में तो मिलना बहुत आसान होता है, वो आसान भी दुर्लभ सा इस बार हो गया कि कोई बड़ा नहीं है। तो छोटी उम्र के हैं, दीक्षा पर्याय भले मेरे से कम हैं, ऐसे भी मान लो ज़्यादा नहीं है, पर अपने अपने ढंग से जो सेवाएं देते हैं, काम करते हैं, अपनी जिम्मेवारी संभालते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, तो कितनों का सहयोग मिलता होगा। क्योंकि एक मुखिया हो पर सहयोग के बिना काम चलना मुश्किल हो सकता है। कहा गया
ने नेगेन चक्रेण रहो पयाई, नैकेन चक्रेण रथ प्रयाति। रथ चलता है, एक चक्के से नहीं चलता, अनेक चक्के चाहिए। तो एक श्लोक में संभवतः एक शिक्षा दी गई है कि यानी राजा हो, मुखिया हो, कि कुर्वीत सचिवांश तस्मात्, कि राजा को, मुखिया को सचिव बनाने चाहिए, क्योंकि अकेले से काम नहीं चलता है। तो ये सचिवों की या सहयोगियों की टीम होती है तो कार्य संचालन में सुविधा हो सकती। अनेक कार्य, कुछ अंतरंग कार्य होते हैं, कुछ बहिरंग कार्य होते हैं। अंतरंग कार्यों में अमुक व्यक्तियों से सहयोग, बहिरंग कार्यों से अमुक व्यक्तियों से सहयोग। तो सहयोग मिलता है तो कार्य अच्छा चल सकता है। तो मैं गुरुकुलवास में देखता हूँ, संतों को देखता हूँ, तो कितने संत अमुक अमुक अपने कार्यों में देखता हूँ या प्रतीति करता हूँ, अनुमानतः जानता हूँ कि अपने अपने कार्यों में कितने वो कर्मठता से लगे रहते होंगे या लगे रहते हैं कि वो काम करना, वो काम कर। एक साधु के पास भी कितने, एक एक के पास कितनी जिम्मेवारियाँ, और वे कितने कार्य करते होंगे। इधर यात्रा भी, बिहार भी, और भी खुद का शरीर भी है, स्वास्थ्य भी है। तो इन सब गर्मी, ताप, धूप, चलना, कभी वर्षा, और फिर इतनी अपनी अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हैं। हमारे संतों को नज़र न लगे, मेरा छुटकारा मान लिया जाए, कि किसी को नज़र न लगे कि वो अलग अलग ढंग से काम करके कितना अपना सहयोग, सेवा दे रहे हैं। क्योंकि अलग अलग जिम्मेवारियां हैं, कोई किसी काम से जुड़ा हुआ, कोई किसी काम से जुड़ा हुआ। तारतम्य तो हो सकता है, कोई ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ज़्यादा जिम्मेवारियां, बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो यह कर्मठता रखना, सेवा देना, निष्ठा रखना, निष्ठा बड़ी बात होती है। कार्य के प्रति निष्ठा हो, अपनी असुविधा को भी गौण करके। अब मैं तो कई बार किसी को भी अमुक संत को बुलाओ, अब वे संत किस काम में लगे हुए होंगे, नींद ले रहे हैं कि मैंने तो कह दिया अमुक संत को बुला लो। कई बार तो कहता अभी देख लेना, नींद में हो तो मत जगाना उनको, कह देता हूँ। फिर भी कभी उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो संत आते हैं भी, ये काम, ये काम, ये बात। तो ये गुरुकुलवास के संतों का भी, संतों में सबकी समानता तो नहीं कहता, कुछ कुछ संतों का विशेष एक निष्ठापूर्ण, विशेष कर्मठतापूर्ण योगदान मिलता है। तो यह एक गुरुकुलवास के संतों की जो कर्मठता है, कार्यशीलता है, निष्ठा है, मानो समर्पण का भाव जो है, वो अपने आप में। हमारी साधवियाँ भी गुरुकुलवास में हैं, तो वो साधवियों में मेरा काम वैसे ज़्यादा नहीं, साध्वी प्रमुखा जी से काम पड़ता है या साध्वी वरिया से काम पड़ता है। दो साध्वी प्रमुखा जी से प्राय रोज ही मिलना तो होता है, प्राय रोज ही, और भी बातचीत, कोई वाचन, कोई हमारी व्यवस्था संबंधी बात, वो काम पड़ता है। साध्वी वरिया ज़्यादा उपासना में बैठ जाती है, वो शाम को भी आ जाती है, दोपहर में भी आ जाती है, सुबह भी आ जाती। तो साध्वी वरिया से भी काम पढ़ाने का और का व्यवस्था संबंधी समझियाँ और बातें वो करने का होता है। और साध्वियाँ वो आगम काम और ऐसे काम से आ जाती है। बाकी वो व्यवस्था संबंधी बातें संभवतः में साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया के सिवाय प्राय और मेरा काम कम पड़ता है साध्वियों से, या नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वो हमारी साध्वियों में जो जिम्मेवारी जिनको है बस उनसे। और वो कई चीज़ें वो संतों को, तो वो कई चीज़ें वो उन्हीं के वो द्वारा वो हो रही है, उन्हीं से वो काम होता है, तो ज़्यादा वो उन्हीं को बताया जाता है। कई संस्थाओं आदि बात है वो ज़्यादा संतों से रिलेटेड है। कई हमारे गुरुकुलवास के काम वो भी कुछ कुछ काम संतों से रिलेटेड है, तो इसलिए वो संतों को ही ज़्यादा बताने का काम पड़ जाता है। पर साध्वियाँ अपने ढंग से वो कुछ कुछ काम है वो मुझे कहने की अपेक्षा नहीं पड़ती, स्वतः संचालित। अब छोटी सी बात है, उपकरण क्या करना वो साध्वियाँ जाने, हमारे वो मुनि जी जाने
क्या उपकरण करना, क्या रखना, मुझे ध्यान देने को अपन जो ला दिया कर दिया बस। अब अंतरंग रूप में साधियाँ कितना ध्यान देती होगी सारी व्यवस्था का, कहाँ सिलाई, कौन सा कपड़ा क्या तैयार करना। अब मुझे कौन पूछते हैं, प्राय प्राय अपने ढंग से काम होता रहता है। अब ये सारी पात्रियाँ क्या और क्या, साधी फनुका जी जाने, साधियाँ जाने, यानी वो ये काम कोई बुला कर कहने के नहीं पड़ते ये काम करना, वो बिना कहे होने वाले ये, जैसे एक स्वतः संचालित नारी तंत्र होता है, एक तो ऐसे वो कोई काम मानो मेरी दृष्टि में तो स्वतः संचालित है, मुझे वो लगभग न कहने की अपेक्षा पड़ती, अपने आप वो काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये छोटी बातें हैं तो जो बिना कहे अपने आप मानो होती रहती है। अब साध्वियों का अपना तंत्र है, मतलब साध्वी प्रमुखा उनके ठिकाने में वो उनके काम, गोचरी के जगह धराना आदि आदि उनके काम हैं, वो ज़्यादा साध्वी प्रमुखा जी के अंतर्गत होते होंगे, जिनके लिए बहुधा न मुझे संभवतः कहना पड़ता न पूछना ज़्यादा पड़ता होगा, तो अपने आप वो काम अपने ढंग से चल रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो गुरुकुलवास में जो साध्वियाँ हैं, तो मेरा प्रत्यक्ष काम व्यवस्था के काम में साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया दो से ही लगभग संभवतः पड़ता है। बाकी व्यक्तिगत मेरा डायरेक्ट कोई साध्वियों से कोई व्यवस्था तंत्र का कदाचित पता नहीं, बाकी विशेष संभवतः काम नहीं पड़ता, पर वो कोई स्वतः संचालित काम चल रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो गुरुकुलवास में रहना साध्वियों के लिए वो भी एक, वैसे ऐसे तो न्यारा में रहना भी बढ़िया ही हो सकता है, तो गुरुकुलवास में रहना और एक अपनी सेवा देना, और क्यों साध्वियों के अपने काम है, संतों के कई अपने अलग काम हो सकते हैं, तो अपना जो काम है बस उसको अच्छी तरह संपन्न करना, यह विशेष बात होती है। तो बहिर्बिहार में भी हमारे संत हैं, उनसे डायरेक्ट मतलब दूर से संदेश आदि जाते हैं, पर गुरुकुलवास के संतों के अलग ढंग के काम हैं। बहिर्बिहार वालों को अपना उनका जो क्षेत्रीय काम है, क्षेत्रों को संभालना, व्याख्यान देना, वहाँ के प्रोग्राम चलाना, वहाँ के लोगों को संभालना आदि उनके काम होते हैं, वो अपने ढंग से उनको काम करने का मौका मिलता है। न्यारा में साध्वियाँ हैं, अब न्यारा में साधु साध्वियाँ हैं, कईयों का प्रवचन का और का भी कईयों का अच्छा प्रभाव, यानी किसी किसी का प्रवचन का भी प्रभाव लग रहा है, और भी क्षेत्रों को संभालने में उनका अपना परिश्रम प्रतीत हो रहा है। ऐसे बहिर्बिहार में भी अपने ढंग से साधु साध्वियाँ काम करते हैं, समणियाँ भी काम करती है। तो यानी एक मुखिया है, उसको कितनों का सहयोग अलग अलग रूपों में मिलता है, तब काम चलता है। ठीक है, जिम्मेवारी कई बातों की मुखिया की होती है, तो मुखिया अच्छा काम हो गया तब तो श्रेय मुखिया को, कहीं गड़बड़ हो गया तो उसका श्रेय भी मुखिया को ही मिलना चाहिए कि अच्छा काम किया, उसका श्रेय आचार्य श्री को है, तो कहीं गड़बड़ हुई है तो उसका भी किसी रूप में जिम्मेवारी श्रेय आचार्य को ही, मुखिया को ही मिलनी चाहिए। इधर हमारी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कई मैं देखता हूँ तो लगता है तेरा पंथ का भाग्य है। इतनी बढ़िया संस्थाएं समाज में हैं, और कई संस्थाएं ज़्यादा भारी है, गरिमामय है, अलग अलग स्तर, जैसे प्रेक्षादान में वो कहते हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऐसे होते हैं, तो संस्थाओं के भी थोड़े यूँ लेवल हो सकते हैं, अमुक लेवल की, अमुक लेवल की। तो संस्थाएं भी जो कार्य कर रही हैं और अनुशासित हैं, बहुत अनुशासित व्यवस्थित हैं, एक तंत्र से जुड़ी हुई है। अब देखिए संस्थाओं में, केंद्रीय संस्थाओं में चुनाव होते हैं, तो मुझे तो लगभग कोई याद नहीं कोई चुनाव को लेकर कोई विवाद हुआ, वो हुआ कि दो चार खड़े हो गए, कोई ऐसी बात पिछले कई वर्षों में ध्यान में, स्मृति में नहीं। ये कितनी बड़ी बात है, चुनाव को लेकर कोई मन मुटाव
वोटिंग कराएंगे वो, यानी केंद्रीय संस्थाओं में। तो यह कितनी अच्छी बात है, इतना यूनेनिमसली एक सर्वसम्मति कह दें, कुछ भी कह दें, बिना कोई विवाद के झगड़े के मूल मूल चुनाव हो जाते हैं। यह एक अनुशासित रूप भी है, और संस्थाओं में कई कई कार्यकर्ताओं में काफी समर्पण का भाव भी, और आचार्यों के प्रति भी जो विनय का भाव, समर्पण का भाव, जो इंगित मिल जाए बस उस रूप में काम करना। और कई बार इंगित दिया भी नहीं जाता है, अपने ढंग से काम कर लेते हैं। तो ये इतनी अच्छी संस्थाएं आज तेरा पंथ समाज में हैं, वो समाज का सौभाग्य है, भाग्य है। और कितने कार्यकर्ता संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, संस्थाओं को आगे बढ़ाने में, संस्थाओं के द्वारा समाज को, औरों को सेवा देने में योगदान दिया जाता है। तो ऐसी संस्थाएं, उनके माध्यम से भी अनेक रूपों में कार्य हो रहे हैं। हमारे आम श्रावक श्राविकाएं हैं, साधु साधियों की, चारित्रात्माओं की रास्ते की सेवा है, और है जगह जगह कहीं चिकित्सा के कार्य होते हैं। इतनी संख्या में चारित्र एक एक क्षेत्र में कि कितने दशक हो जाएं, 30 एक 40 एक, इतनी बड़ी संख्या में साधु साधियाँ इकट्ठा हो जाएं, कोई रुग्ण है उनकी चिकित्सा होना। तो इस श्रावक श्राविकाएँ संस्थाएं साधु साधियों की सेवा भी जो कर रहे हैं, तो कितना बड़ा तंत्र है। इस तंत्र का मुखिया बनना बहुत बड़ी बात होती है। वो बड़ी बात आज के दिन मुझे प्राप्त हुई थी कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्णय के अनुसार धर्म संघ ने आज के दिन मुझे पट्ट पर बिठाया था, और मुझे अमल धवल चद्दर ओढ़ाई थी, मानो कि यह पट्ट आपका आधार है, कोई चिंता नहीं, आपके लिए आधार बना हुआ है पट्ट। और यह चद्दर कोई सर्दी चद्दर आपके पास है, सुरक्षा करने वाली है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।